नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार में कृषि और ग्रामीण मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने करीब 10 दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस्तीफा सौंपा है और उसे सार्वजनिक रूप से ऐलान किया है। दरअसल कांग्रेसी नेता लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे, क्योंकि चुनाव के समय किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था अगर पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में बीजेपी एक भी हारती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। दौसा सीट पर भी बीजेपी हार गई थी। इन 7 सीटों में बीजेपी 4 सीटें हार गई, जिनमें दौसा, करौली, धौलीपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर सीट शामिल है। हालांकि मीणा ग्रामीण विकास मंत्रालय से पंचायती राज और कृषि मंत्रालय से कृषि विज्ञापन काटकर मंत्री बनाए जाने से पहले दिन से ही खफा थे। इससे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को दौसा लोकसभा सीट से टिकट दिलवाना चाह रहे थे, मगर पार्टी ने कन्हैया लाल मीणा को टिकट दे दिया। किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर सीट से विधायक हैं, वहां से बीजेपी बुरी तरह हारी थी। किरोड़ी लाल मीणा की वजह से कांग्रेस के परंपरागत मीणा आदिवासी वोट कांग्रेस से हटकर विधानसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ आया था, मगर किरोड़ी की अनदेखी के बाद लोकसभा में मीणाओं ने वापस कांग्रेस का साथ दिया। पूर्वी राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का दबदबा है, जहां पर दौसा और दवेली उनेरिया सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। मीणा ने 3 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने इन्हें दिल्ली बुलाया था, मगर कहा जा रहा है कि सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से किरोड़ी लाल मीणा की मतभेद काफ़ी बढ़ गए थे। बिहार में बीते कुछ दिनों में पुल गिरने की कई घटनाएं लगातार सामने आई हैं। बिहार में पुल गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस जनहित याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह बिहार में बीते कुछ समय में छोटे बड़े पुलों के सरकारी निर्माण के स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का आदेश दें। साथ ही साथ कमजोर संरचनाओं को ध्वस्त करने या पुनर्निर्मित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि बुधवार को भी बिहार में एक ही दिन में 4 और पुलों के गिरने का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका में कहा गया है कि बिहार में पुलों की सुरक्षा के लिए समिति जैसे स्थायी निकायों का गठन किया जाए। इस याचिका को ब्रिजेश कुमार ने दाखिल किया है। उन्होंने अपनी इस याचिका में बीते 2 सालों में 12 पुलों के ढहने और बहने की घटनाओं का जिक्र किया है। ब्रिजेश कुमार की याचिका में कहा गया कि पिछले 2 सालों में 2 बड़े पुलों और छोटे मोटे कई पुलों के निर्माणाधीन या बनने के फौरन बाद गिरना, ढहना और बहने की घटनाएं सामने आई हैं। याचिका में कहा गया कि बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। यहाँ 73.6% जमीन भीषण बाढ़ की चपेट में आता है। ऐसे में पुलों के गिरने की घटनाएं कई तरह से चिंताएं बढ़ाने वाली हैं। बिहार में बीते कुछ समय से अलग अलग जिलों में पुलों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को महज एक ही दिन में राज्य में 4 और पुल गिरे हैं। सारण जिले में गंडकी नदी पर बने 2 पुल गिर गए। वहीं सिवान में भी एक पुल गिर गया। महाराजगंज में भी एक पुल गिरने की बात सामने आई है। सूबे में लगातार पुलों के गिरने की घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में शहीद अग्निवीरों के परिवारों के मुआवजे के मुद्दे पर झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इस मामले में अब भारतीय सेना ने एडीजीपीआई का बयान सामने आया है। इसमें आगे कहा गया कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों से पता चला है कि अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ऑफिस की और एडीजीपीआई के पोस्ट को रिपोस्ट किया गया है। एडीजीपीआई ने कहा है कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि इंडियन आर्मी अग्निवीर अजय कुमार द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। उन्हें अंतिम विदाई पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई थी। साथ ही कहा गया कि अग्निवीर अजय के परिजनों को पहले ही 98.39 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। एडीजीपीआई ने कहा कि अग्निवीर योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार लगभग 67 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और अन्य लाभ पुलिस सत्यापन के बाद भुगतान की जाएंगे। कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपए होगी। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को मिलने वाली आर्थिक सहायता का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। इसमें अग्निवीर भी शामिल हैं। धन्यवाद। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने वाली महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर के ट्रांसफर से जुड़ी खबरों पर उनके भाई शेर सिंह महिवाल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके बताया कि उनकी बहन कुलविंदर कौर के पति का तबादला बेंगलुरु कर दिया गया है। वे भी सीआईएसएफ में हैं। उनके बच्चे पहले मेरे पास रहते थे, अब वे भी कुलविंदर कौर के पास ही हैं। उन्हें वहाँ के स्कूल में दाखिला मिल गया है। शेर सिंह महिवाल ने बताया कि उन्हें बेंगलुरु में क्वार्टर मिला है। कुलविंदर कौर वहीं रह रही हैं। वहीं मामले को लेकर अभी इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी के बाद जो भी फैसला आएगा आपको जानकारी दे दी जाएगी।
उनकी बहन कुलविंदर कौर और उनका परिवार सब ठीक है। शेर सिंह महिवाल ने साफ तौर से कहा है कि बहन कुलविंदर कौर माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगने वाली। माफ़ी नाम का कोई शब्द उनके पास नहीं है। जब कंगना रनौत ने अपने बयान को लेकर अभी तक माफ़ी नहीं मांगी तो हमसे भी माफ़ी की कोई आस ना रखें। कुलविंदर कौर के बेंगलुरु में ट्रांसफ़र को लेकर सीआईएसएफ की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। सीआईएसएफ के अनुसार कांस्टेबल कुलविंदर कौर को अभी भी निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच जारी है। हालांकि उन्हें उनके अपने पति के साथ बेंगलुरु स्थानांतरित कर दिया गया है, जो सीआईएसएफ में ही है। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।